ओपोजिशन की कौमी असम्बली में धरना देने की वार्निंग। बिलावल कहते हैं अगर स्पीकर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। फिर देखते हैं आप OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। स्पीकर आइन का रास्ता हमवार होने दें, हम वहाँ उसी फ्लोर पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाता। ये साजिश की कोशिश कर रहे हैं कि तशद्दुद से वोट का हक इस्तेमाल न करने दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इमरान अक्सरियत हो चुके हैं, ये पूरी कौम की जीत है। शहबाज शरीफ ने कहा पीर के रोज़ फातिहा खानी के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश न हुई तो जिम्मेदारी स्पीकर पर आयद होगी। ये होश के नाखुन लें, स्पीकर इमरान खान के आला कार बने तो कौम माफ़ नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जिस रुसवाई से ये जाएंगे वो अल्फाज तारीख में रकम होंगे। वो मंजिल आन पहुंची कि नाअहल हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। OIC कॉन्फ्रेंस होगी और होकर रहेगी। ऑपोजिशन में हिम्मत है तो कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी ऑपोजिशन को पैगाम दे दिया। कहते हैं इनके साथ वो होगा कि नस्लें भी याद रखेंगी। इमरान खान वक्त का शेरशाह सूरी है, वो जाते जाते तुम सबको भी घर भेज देगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल का बयान इंतहाई नामुनासिब है। भारत OIC कॉन्फ्रेंस सबूताज करना चाहता है। उम्मीद है बिलावल भारत के आलाकार नहीं बनेंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले देखते हैं कौन माई का लाल कॉन्फ्रेंस रोकता है। अगर कोई रुकावट डालेगा तो रियासत अपने तरीके से निपटेगी। वजीर आजम के पास तुर्क का पत्ता है, सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान में पैसे की सियासत सामने आ गई है। मंडियां लगी हुई हैं, बोलियां लग रही हैं। सिंध हुकूमत का पैसा नहीं, ये अवाम का पैसा है जो खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं चोरों की तरह सिंध हाउस में पैसे दिए जा रहे हैं। करप्ट लोग पैसे लेकर हुकूमत गिरा रहे हैं। इसे जमहूरियत नहीं कहते, जमहूरियत किसी और चीज़ का नाम है। बहुत अच्छा काम हो गया कि तहरीक अदम एतमाद आ गई। ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहा हूँ। अवाम के दबाव की वजह से बहुत से लोग वापस आएंगे। अवाम 27 तारीख को बता देंगे कि वो कहाँ खड़े हैं। अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए, इसमें अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदम एतमाद के रोज तसादुम के खतरे के पेश नज़र आइनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना काबिल जमानत जुर्म है? इमलाक और कौमी इदारों को धमकियाँ मिली। अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करेंगे। हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत का प्लेटफॉर्म किसी फरीक को सूरत हाल खराब करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ ने 13 मुनहरिफ अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। नूर आलम खान, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, कासिम नून समेत दीगर शामिल मुनहरिफ अरकान को वज़ीर आज़म के सामने पेश होने की हिदायत। माफ़ी मांग कर पार्टी में वापस आने के लिए 7 रोज़ की मोहलत भी दे दी। अगर इन अरकान ने 7 रोज़ तक जवाब न दिया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस शो कॉज नोटिस की बात करें जो कौम ने आपको दिया है। अगर बकौल आपके अरकान आपका साथ छोड़ गए हैं तो साबित हुआ कि आप अक्सरियत खो चुके। मरीम नवाज कहती हैं आपके ही दावे के मुताबिक ऐवान में आपके पास 165 अरकान बचे हैं। आप वजीर आज़म के मनसब का इखलाकी, कानूनी और आईनी जवाब खो चुके हैं। अब इख्तिदार से चिपके रहने का क्या फ़ायदा? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस पीर को दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म को रेफरेंस की समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया 3 मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए राब्ता किया है। इमरान खान ने सियासी टीम को राब्ते जारी रखने की हिदायत कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं सदर आइन के आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। जहाँ नाअहली के अरसे का तयन नहीं वहाँ नाअहली ताहयात तसव्वुर होगी। हमारे अरकान के पास मौका है कि वापस आ जाएं वरना नाअहली ताहयात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग।
शतरंज भी हमारे पास और चालें भी हमारी ही है। फवाद चौधरी कहते हैं ये लोग बादशाह को गिराने चले थे, इनको अब एहसास हो गया है कि इमरान खान को हटाया नहीं जा सकता। जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनको दवाई देने को तैयार हैं, लेकिन गुजारा इमरान खान के साथ ही करना होगा। हमाद अजहर बोले हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, कुछ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो हमसे राब्ते कर रहे हैं, जो राब्ता कर रहे हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पीटीआई के नाराज अरकान के घरों के बाहर पीटीआई यूथ विंग का एहतजाज। शकरगढ़ में वजीहा इकराम के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, पार्टी कारकुनों ने नारेबाजी की। इज़हार यकजहती के लिए नून लीग के कारकुन भी वजीहा इकराम के घर पहुंच गए। पीटीआई यूथ विंग के अरकान से टाकरा, तकरार, सख्त जुमलों का तबादला। उधर JUIF के कारकुन मुनहरिफ MNA नूर आलम खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकल आए। कारकुनान ने नूर आलम के घर के सामने वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। होटल में धमकी देने पर नूर आलम खान ने PTI के 2 कारकुनों के खिलाफ FIA से रुजू करने का फैसला भी कर लिया। सिंध हाउस पर हमला क्यों और कैसे हुआ, मामले की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी को 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। उधर सिंध हाउस के बाहर हंगामा करने वाले PTI रहनुमा चंद घंटों बाद ही रिहा हो गए। कारकुनान के खिलाफ कारी सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दफा 144 के खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से हमले के खिलाफ जियालों का कराची में एहतजाज। सईद गनी कहते हैं सिंध हाउस पर हमला इमरान खान और शेख रशीद के कहने पर किया गया। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। कादिर मंदोखेल कहते हैं हमले के वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उधर PTI के गिरफ्तार 13 कारकुन शख्सी जमानत पर रिहा कर दिए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस पर PTI कारकुनान के हमले की मुजम्मत। कहा इमरान नियाजी सरकारी इमारतों पर हमलों के कंटेनर वाले मूड में आ गए हैं। सिंध हाउस पर हमला इस चीज का सबूत है कि इमरान खान बाजी हार चुके हैं। असेंबली में मुकाबले के बजाय पत्थर बरसाना, गेट तोड़ना फस्ताई जहनियत और शिकस्त की निशानी है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवामी तसादुम मनफी, मुजरिमाना और गैर आईनी सोच है। हुकूमत का नाराज अरकान को मनाने का मिशन जारी। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए वज़रा मुतहर्रिक। परवेज़ खटक और फवाद चौधरी का ओन चौधरी से रब्ता, कोई फौरी कदम न उठाने की दरख्वास्त कर दी। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की भी अरकान से मुलाकात। पंजाब हुकूमत के वज़रा की जानिब से नाराज़ अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज, कासिम दून और तरीन ग्रुप के सूबाई अरकान से भी राब्तों का इंकशाफ। दो 2018 का इलेक्शन इत्तेहादी सीट एडजस्टमेंट से जीते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। मोनिस इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा, फवाद चौधरी बताएं किसने किसकी मदद की। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद PTI MPA ने हमारे MNA से कम वोट लिए। बराह करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक कर लें। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में कम होकर सिर्फ $50 करोड़ रह गया। वज़ीर आज़म कहते हैं ये जनवरी के मुकाबले में $2 अरब कम और रवा माली साल में अब तक दरामदात कम माहाना खसारा है। ये बरवक्त इक़दामात का समर है। बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब हैं। दरामदात में 21% कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर मजबूत तरक्की हुई। मईशत तबाही की दास्तान सुना रही है, खसारा बढ़ता ही चला जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वज़ीर आज़म और उनका टोला मुआशी हेर फेर कर रहा है। तरक्की ग्राफ मुसलसल नीचे है। आइंदा आने वाले दिनों में यह खसारा मजीद बढ़ जाएगा। महंगाई का हाल भी सबके सामने है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है।
अपोजिशन जमातों का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला, महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार करने की मंजूरी दे दी। उधर PTI के 45 सरकान ने पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लिया, तहरीक अदम एतमाद ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी।